जितना हिस्सा मेरी पत्नी का है उतना ही हिस्सा मेरी माँ का रहेगा। बराबर करना, मैं ज्यादा नहीं दिला रहा हूं। अपनी संपत्ति जितना हिस्से मेरी संपत्ति के होंगे उसका एक हिस्सा माँ बाप के नाम ही होगा, चाहे माँ बाप जिंदा रहें चाहे माँ बाप मरें। मर गए होंगे तो भी उनका हिस्सा रहेगा। माँ बाप के मरने के बाद भी यदि माँ बाप नहीं दे पाते हैं तो बोलो संपत्ति का हिस्सा बचता है कि नहीं? मान लो माँ बाप की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो बोलो फिर संपत्ति बढ़ती कि नहीं? इसी प्रकार माँ बाप यदि मरण को प्राप्त हो गए तो माँ बाप के नाम से जगत में कोई कार्य किया जाएगा, लेकिन माँ बाप का हिस्सा रहेगा। मान लो माँ बाप चले गए, अदरवाइज नहीं जाए, लेकिन कुदरत को कौन रोकता है? तो बेटा कहेगा नहीं, अब तो मम्मी पापा मर गए ना, अब तो कोई नहीं, हिस्सा तो रहेगा, हिस्सा तो रहेगा। मम्मी पापा चले गए, उनके नाम से हम कोई धर्मशाला बनाएंगे, उनके नाम से धर्मशाला बनाएंगे, उन्हें और घोषणा कहेंगे जो मैं दे रहा हूं ये अपनी माँ के हिस्से का मैं दे रहा हूं, क्योंकि मेरी कमाई में मेरे गुरु ने कहा है कि अपनी कमाई में माँ बाप का हिस्सा रखना। मैं उनके हिस्से का जो भागीदार है वो यहाँ दे रहा हूं। कल्पना करो महानुभाव, ऐसा होगा तो क्या होगा? नेगेटिव बोलना अच्छा, पॉजिटिव मत बोलो। नुकसान क्या है? बोल दो बेटा, क्या है नुकसान? मुझे तो कोई नुकसान दिख नहीं रहा है। माँ बाप है वो तुम्हें खिला देंगे, वो तुम्हारा नहीं खाने वाले हैं। है पर अपन को करना है। क्यों लोग माँ बाप के मरने के बाद लोगों ने प्रश्न किया कि माँ बाप की स्मृति में जो कार्य कराए जाते हैं ये क्यों कराए जाते हैं? होता ना, मेरी माँ की स्मृति में पिता के, क्यों? यही तो है आगे